बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका वेलकम है। और आज डिस्कस करते हैं जी इलेक्शन 2024 के कुछ स्टैटिस्टिक्स को। और ये डॉन के अंदर जो है वो एक आप कह लें रिपोर्ट छपी है। तो ये रिपोर्ट आप अगर 2024 के इलेक्शन के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप इसे वहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है जी, पाकिस्तान इलेक्शन इन नंबर्स, लो टर्न आउट, जेंडर इक्वालिटी एंड वोटिंग मिशअप्स। ठीक है, कि हम इसका थोड़ा सा जो है वो सम अप लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शंस जो हैं इसमें हमारे पास जो डाटा है वो क्या रहा। इससे पहले भी दो वीडियोस में ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, एक इलेक्शन से पहले की और एक इलेक्शन के बाद की। तो वहां पे भी आप नंबर देख सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें यहाँ पे ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये वोटर टर्न आउट जो है 2024 का दिखा रहा है। इससे पहले लास्ट टाइम हमने जो एक वीडियो में डिस्कस की थी उसमें बताया था कि सबसे जो हाईएस्ट जो वोटिंग टर्न आउट रहा वो 1970s के इलेक्शन में रहा, जो 59% रहा या ऑलमोस्ट 60% रहा। ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं रहा। हमेशा जो एवरेज हमारा टर्न आउट रहा वो 51-52% हमारा जो है वो वोटिंग टर्न आउट रहा। तो इसका अब जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो क्या बता रहा है जी, कि 2024 का टर्न आउट जो है वो पिछले सालों की बनिस्बत या 2018 की बनिस्बत कम रहा। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो वोटर टर्नआउट है वो 47.83% रहा। ठीक है, जिन्होंने वोट कास्ट किया। तो आप ये कह लें ऑलमोस्ट 48% जो है हमारे पास वोटिंग टर्नआउट रहा, जो कि पिछले सालों की बनिस्बत कम है। और अगर हम देखते हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया तो वो कितने हैं जी, वो 52.17% है। तो 52% जो हमारी आबादी है उस आबादी ने वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि वो घर पे एंजॉय करती रही छुट्टी को। और जो 48% लोग थे उन्होंने कहा नहीं भाई, हम वोट जो है काउंट करेंगे, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो गो कि जो आपने देखा कि जो रिजल्ट आए हैं, तो मैं भी अगली बार जो है ये 48 वाले भी जो है इन्हीं के खाते में आके सोएंगे कि जब वोट फैसला किसी और ने करना है तो इनके वोट का क्या फैसला। तो ये काफी अकलमंद लोग हैं, इन्हें पता है कि इनके वोट से इतनी चेंज नहीं आनी। खैर ऐसा नहीं है, वोट बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे जो भी रिजल्ट आए। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने डिस्कस किया था सीट्स के हवाले से भी। तो यहाँ पे सीट्स के हवाले से देखिए, पीटीआई की 93 बन रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं। ठीक है, पीएमएलएन की 75 है, पीपीपी की 54 हैं और एमकेएम पाकिस्तान की 17 है। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो है ये दो दो तीन तीन सीट्स और एक एक सीट जो है बन रही है। तो ये मेजर हमारे पास सीट्स आ रही हैं इस टाइम पर। हालात इस टाइम पे आपको पता है ये चल रहे हैं कि कोई पता ही नहीं है हुकूमत कौन बनाएगा। जो जिनको देना चाह रहे हैं वो लेना नहीं चाह रहे, और जिनको देना नहीं चाह रहे वो जोर लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो खैर जहां पे स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले अगर वोटर टर्नआउट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है जब भी इलेक्शन की बात होगी, हमारी पॉलिटिक्स की या डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की का कोई भी क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आता है या इंग्लिश एसे के अंदर आता है, तो ये वोटर टर्नआउट या ये स्टैटिस्टिक्स आपको वहां पे शो करना ही करना है। क्योंकि इसके अलावा आपकी जो बात है उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं। जो आप आर्गुमेंट देंगे तो अल्टीमेटली उसे डाटा बैक करना चाहिए। आप वो जैसे कहते हैं ना हवाई बातें करना, वो नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि 47.8% जो है वो एलिजिबल वोटर्स उन्होंने अपना वोट का हक अदा किया। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, यानी कि 47.8% ने वोट दिया। अब इसमें अगर हम ये देख रहे हैं तो हमारा जो 60.8 मिलियन वोटर पार्टिसिपेशन है, जो कि ज्यादा है, लेकिन किसके मुकाबले में, 2018 के मुकाबले में, जहां पे 54.8% मिलियन रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी आबादी भी तो ज्यादा हो गई है, क्योंकि 2018 में हमने देखा टर्नआउट तो ज्यादा रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट 52% के करीब रहा, लेकिन हमारी आबादी तब कम थी। तो आज हम 2024 में मौजूद हैं, तो हमारी तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है, और जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो यंग वोटर शामिल हुआ। तो इसका मतलब आबादी आज ज्यादा होगी, इसलिए जो है वो जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं। टर्नआउट कम हुआ लेकिन जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हो गए, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जो है वो रीजनल टर्नआउट देखते हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं सबसे टॉप पे जो है पंजाब रहा, जो 51% के साथ रहा, कि 51% सबसे ज्यादा वहां पे टर्नआउट रहा। और उसके बाद हम देखते हैं तो बाकी जो है वहां पे 50% से कम ही टर्नआउट रहा बाकी 3 प्रोविंसेस के अंदर। बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे कम 41% रहा। ठीक है जी, बलूचिस्तान के अंदर, यानी आपको पता है वहां पे वैसे भी वो वोटिंग सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं करते, उन्हें पता है कि हुकूमत कैसे आती है। तो ये 41% भी शायद एक बहुत बड़ा नंबर है उस लिहाज से जो वहां के हालात हैं। उसके बाद अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में देखिए 43.6% रहा। उसके बाद केपी में जो है 44% रहा।
तो ओवरऑल पंजाब में ज्यादा रहा 51%, बाकी तीनों सूबों के अंदर जो है वोटिंग टर्नआउट कम रहा, हमें ये डाटा बता रहा है। इसी तरह से अगर हम कंस्टिट्यूएंसी टर्नआउट देखते हैं सबसे ज्यादा कहां पे रहा, तो उसमें देख रहे हैं जी NA 214 थरपारकर के अंदर सिंध पे, यानी कि थरपारकर 1 का जो हलका है 214 नेशनल असेंबली का, उसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो टर्नआउट रहा, और वो कितना रहा 70.9% रहा। यानी अब वो आपको पता है वहां पे कैसे वोटिंग होती है सिंध के अंदर, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो है लोगों ने वोट किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं जी साउथ वजीरिस्तान के अंदर, तो वहां पे इसके अपोजिट हुआ कि सबसे कम टर्नआउट KP के अंदर साउथ वजीरिस्तान में सिर्फ 16% रहा। ठीक है, तो 16% साउथ वजीरिस्तान के अंदर, और थरपारकर के अंदर जो है वो तकरीबन 71% रहा। इसी तरह से फिर हम ये देख रहे हैं जी NA 236 कराची ईस्ट 2 के अंदर जो है यहां पे भी वोटिंग टर्नआउट जो है बहुत ज्यादा लो रहा और 24.93% रहा। हालांकि ये कराची का हल्का है, आपको पता है, हम ये समझते हैं कि कराची के लोग जो है सबसे ज्यादा शऊर वाले हैं, तो वहां पे ये अलग बात है कि MKM जो है वो 17 सीट जीत के ही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो 24.93% रहा। फिर इसी तरह से NA 241 कराची का हम देखते हैं, तो वहां पे 23% रहा साउथ कराची के अंदर। तो कराची का टर्नआउट हैरानकुन तौर पे, क्योंकि वो लोग जाहिर बात है जानते हैं कि वोट किसको देंगे तो जीतेगा कौन, इसलिए शायद वहां पे टर्नआउट बहुत कम रहा अगर हम इन एरियाज के अंदर हम देख रहे हैं। अगर हम फीमेल वोटर का टर्नआउट देखते हैं इस हवाले से कि फीमेल वोटर्स जो है उनका टर्नआउट क्या रहा, तो फीमेल टर्नआउट अगर हम देखते हैं तो वो डिक्रीज हुआ, यानी बजाय इसके कि इंक्रीज होता, आबादी भी इंक्रीज हुई है, लेकिन वो 2018 के मुकाबले में डिक्रीज हो गया। और उसमें अगर हम देख रहे हैं कि 46.89% जो है वो 2018 के अंदर रहा, तो अब हम देख रहे हैं वो कितना है जी 41.3%। तो हैरानकुन तौर पे से बढ़ने के बजाय ये कम हो गया। ठीक है, ये एक जो है वो बुरी बात है। ये जेंडर स्टडीज के हवाले से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब हमारी जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हो रही है बढ़ने के बजाय आबादी के तनासुब के साथ। मेल टर्नआउट की बात करते हैं तो वो इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, मर्दों का आपको पता है वैसे भी जो है वो चले जाते हैं बाहर ही शोगल शोगल देखने, तो वो इंक्रीज हुआ, वो 56.01% जो है उससे बढ़ के 58.7% रहा। ठीक है, यानी कि 56 से 58% पे चला गया, आप ये कह सकते हैं 2% इंक्रीज हो गया। अगर वुमेन का 4% डिक्रीज हुआ, ठीक है जी, यानी खवातीन का 4% जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो अगर मेल का देखते हैं तो वो हमें तकरीबन 3%, आप ये कह सकते हैं 3% जो है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो जेंडर गैप है वो काफी ज्यादा हो गया, वो 17.4% हो गया जेंडर गैप। समझ रहे हैं ना, जेंडर गैप जो है वो ज्यादा हुआ है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है कि भाई जेंडर गैप कम होना चाहिए था। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई खवातीन को ज्यादा वोट डालना चाहिए था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, तो ये हमने देखा कम हुआ। इसी तरह से अगर हम फिर देख रहे हैं कि यहां पे तो जेंडर डिस्पैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है यहां पे कम हुआ है, लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि मर्दों ने जो है वो वोट ज्यादा दिए हैं और खवातीन ने वोट कम दिए हैं। और उसमें हमारे पास आ रहा है जी 12 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, 12 हलके जो है वो ऐसे हैं जहां पे जो फीमेल टर्नआउट है वो 20% या इससे भी कम रहा। तो आप अंदाजा कर लें 12 नेशनल असेंबली के हलके 265 में से जहां पे 20% से भी कम रहा, तो उसमें हम देख रहे हैं। और फिर कुछ गो के कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे 20 से भी कम हुआ हो, 20 कम से कम रहा ही है, लेकिन मर्दों का कम से कम ऐसा कोई नहीं रहा। मर्दों का सबसे कम भी जो है वो आपको पता है 22% रहा। ठीक है, तो वहां पे जो है वो 22% मर्दों का रहा, लेकिन खवातीन का काफी ज्यादा जो है वो 20% पे आया। तो वोटिंग मिशप्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन बैलेट पेपर्स जो है वो निकाल दिए गए। और ये बहुत खतरनाक बात है, इसे यहां पे अगर आप ये कोट करते हैं ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट है जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भाई धांधली हुई है। ठीक है, कि अगर हम क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं तो 2 मिलियन लोगों को वोट डालना ही नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। 20 लाख वोट जो है नेशनल असेंबली की सिर्फ बात हो रही है, तो उनको निकाल दिया 264 नेशनल असेंबली के हलकों के लिए। इसका मतलब यहां पे हम ये देख रहे हैं इनको क्यों रिजेक्ट किया गया, सवाल ये है। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि भाई अपोनेंट को जितवाने के लिए, यानी जो अपना उनका जो रिजल्ट था उसको मैनेज करने के लिए यहां पे 2 मिलियन जो बैलेट थे उनको निकाल ही दिया गया। ये बहुत गलत बात है। और ये 24 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे रिजेक्टेड बैलेट की जो मार्जिन है वो जो जीते हुए मार्जिन है उससे ज्यादा रहा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 24 हलके ऐसे हैं नेशनल असेंबली के, 24 हलके ऐसे हैं जहां पे जो जीत का मार्जिन रहा उससे इवन ज्यादा जो है वो रिजेक्टेड जो पेपर्स थे उनका रहा। लेट सपोज कैसे, अगर एक कैंडिडेट है उसने 50,000 वोट हासिल किए, ठीक है जी, 50,000 वोट हासिल किए और जीतने वाले ने 55,000 वोट हासिल किए, तो इसका मतलब मार्जिन यहां पे कितना बन रहा है 5,000 का। तो
तो 5000 का मार्जिन बन रहा है, लेकिन यहां पे रिजेक्टेड वोटर्स जो है इन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो इससे ज्यादा है, वो 6000 है, 7000 है, 8000 है। तो ये हैरानकुन तौर पे है, इसे आप कहते हैं धांधली। ठीक है, यानी किस तरीके से चीजों को जो है वो मैनेज करके चेंज किया गया कि जहां पे इवन 5000 तो इतना तो नहीं होता, वोट कितने आप अगर किसी हल्के के अंदर देखेंगे 100 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए, इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा नॉर्मली हमारी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वो इस मार्जिन से भी ज्यादा रहा, तो ये काफी ज्यादा गलत रहा। और इस हवाले से हम देख रहे हैं जो 22 हल्के हैं वो तो पंजाब के अंदर हैं, ठीक है, और एक हल्का सिंध के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और एक सिंध के अंदर है। तो ये 24 हल्के हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो सीट्स जीती हैं वो किसने जीती हैं, इन जो हल्के हैं जहां पे ये बैलेट पेपर बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुए, तो वहां पे पीएमएलएन जो है उसने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं। ठीक है जी, तो 13 सीटों का फायदा इन 24 में से पीएमएलएन को हुआ। ठीक है जी, और 5 जो हैं वो क्लेम कर रही है पीपीपी, और इसी तरह से पीटीआई जो है वो क्लेम कर रही है 2-2, और इंडिपेंडेंट्स क्लेम कर रहे हैं। तो बेसिकली पीएमएलएन को यहां पे ज्यादा फायदा हुआ, इसका आप ये कह सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, सिर्फ एक हल्के की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सबकी नहीं ले रहे। तो यहां पे NA11 शांगला जो है उसमें अगर आप देखें तो पीएमएलएन जो है उनके जो यहां पे इंजीनियर अमीर मकाम थे, जो काफी बड़ा नाम है, गो के वो हार चुके हैं, गो के जीत चुके हैं, लेकिन ये है कि वो नॉर्मली इतना ज्यादा उसका वोटर टर्नआउट उस तरह से नहीं है। तो यहां पे हम देख रहे हैं 59,863 वोट जो हैं वो ये जीते हैं। ठीक है जी, और जो मार्जिन बना वो बना 5,552 वोट का। ठीक है, और जो रिजेक्टेड बैलेट थे वो कितने हुए जी, 5,743। समझ रहे हैं ना। तो अब ये देखिए कि यहां पे किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है कि 59,863 वोट मिले इनको। ठीक है, और इनमें से जो रिजेक्ट हो गए वो हो गए जी 5,743, ये ज्यादा हुए, और यहां पे जो मार्जिन बन रहा था जीत का वो कम था। तो इस तरह से बहुत से हल्के जो है हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा इसका जो है वो नून लीग को हुआ है, डेटा ये बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे रीजंस हम क्या देख सकते हैं कि क्या रिजेक्टेड बैलेट के रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो यही है, पर्पसफुली यानी मकसद के तहत जो है वो किया गया। आप देख लें आज 3 से 4 दिन हो गए जो एक्स है, ट्विटर जिसको हम कहते हैं, वो बंद है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे शोर मचा हुआ है, धांधली हो गई है, धांधली हो गई है, और बहुत बड़े बड़े नाम भी आपको पता है लिए जा रहे हैं कि भाई किन किन धांधली की है। और खास करके कमिश्नर रावलपिंडी के बाद आपको पता है कमिश्नर जो है वो कोई छोटी मोटी चीज होती नहीं। आप भी जब सीएसएस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कमिश्नर क्या चीज है। ठीक है, तो कमिश्नर ही सिस्टम का सबसे बड़ा आप कह लें ओहदा है। जो आप जाएंगे डीएमजी ग्रुप के अंदर तो वो उनको कह रहे हैं भाई वो गलत कह रहे हैं, तो खैर उनकी बात नहीं करते। तो रिजेक्टेड बैलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें कहा यह जा रहा है कि भाई कंफ्यूजन है वोटर्स के बीच में, उनको समझ ही नहीं आई, बेचारे बेवकूफ थे, तो बेवकूफी में यानी कि उनको जो है गड़बड़ हो गई है। सबसे पहली बात यानी बेवकूफी कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आई। दूसरा कहते हैं जी कि भाई बैलेट का जो डिजाइन था वो इस तरह से था कि वोटर्स बेचारे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, यहां पे भी वोटर्स जो है कंफ्यूज हो गए। फिर कहते हैं डबल स्टैंप लगा दी वोटर्स ने, वो भी बेचारों को समझ नहीं आई, तो उन्होंने सबको खुश करने के लिए जो है वो नवाज शरीफ साहब पे भी वोट लगा दी, और इमरान खान पे और पीपल्स पार्टी पे भी। ठीक है, और ये एक इसलिए मुझे हंसी आ गई है कि ये एक्चुअली मैं ना एक रियल इंसिडेंट भी मैंने वोटिंग डे पे देखा है। एक बाबा जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मैंने सबको दिए वोट। ठीक है, तो ये असल में जो सादे लोगों के साथ हो जाता है। तो ये एक जेन्युइन रीजन है, इसके अलावा जो कंफ्यूजन है ये इस तरह से। और दूसरा क्या है जी, लैक ऑफ वोटर्स एजुकेशन, के वोटर पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं है जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आई। तो ये मेजर रीजन है जिस वजह से जो है वो 20 लाख जो है वोट बाहर निकल गए, उनको रिजेक्ट ही कर दिया गया, अंदाजा कर लें। तो अब हम ये कह सकते हैं जी अर्जेंट नीड फॉर एक्शन, कि अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ये जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन आई है हमारे पास, ये एक्चुअली में बहुत से सवाल उठा रही है। ये खास करके जो डिस्कार्डेड जो वोट्स हैं 20 लाख के करीब, अब सवाल ये है कि ये क्यों है, इस क्यों का जवाब है वो शायद हमें ना मिल सके क्योंकि डिस्कार्ड हो गए हैं। ठीक है, तो डिस्कार्ड करना सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि एक बंदे ने अगर लेट सपोज तीर के ऊपर निशान लगा दिया, या शेर के ऊपर लगा दिया, या इंडिपेंडेंट किसी कैंडिडेट के ऊपर गाजर मूली के ऊपर लगा दिया, तो अब उसको वो तो जीत जाएगा, सीधी सी बात है। उसको हराने का क्या तरीका हो सकता है कि एक और स्टैंप आप लगा दें। ठीक है, आप यानी एक और स्टैंप लगा दें किसी और नंबर के ऊपर, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरा हम ये देख रहे हैं कि वोटर का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, जो धांधली का शोर इतना ज्यादा मचा हुआ है, अब ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं और खुद जो हारे हुए लोग हैं वो भी कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा है, और जीते हुए भी। तो ये अजीब व गरीब जो है इलेक्शन है, लेकिन जिन लोगों ने मैनेज करना था वो तगड़े खड़े हुए हैं, वो कहते हैं भाई आपने जो करना है वो करें, तो पावर हमारे पास ही है, तो एक्चुअली में जो है हम ही जिसको मर्जी जितवाएंगे, या जो भी हमने करना है। तो अब ये हालात ये हैं पाकिस्तान के। तो इससे आपने देखा कल जो है वो प्रेसिडेंट अलवी साहब की एक स्पीच थी
काफी ज्यादा वायरल हुई है। और सदर साहब हैं पाकिस्तान में, सदर बेचारा किस काम का, वो किसी उनका ना कोई इख्तियार है, तो वो जो है वो स्पीच के अंदर शोर कर रहे हैं कि भाई आप क्या तो एक्स बंद कर देते हैं। और ये जो यंग जो है वोटर्स हैं, इस हवाले से उन्होंने अच्छी बात की है कि भाई अगर आप वोट के थ्रू चेंज नहीं लेके आएंगे तो सवाल ये है कि यंग वोटर्स क्या करेंगे, इनके पास क्या ऑप्शन बचेगा चेंज का। एक होप है ना चेंज कि भाई हमारा मुल्क है, जाहिर बात है यंगस्टर्स जो है वो मुल्क का फ्यूचर है। अब जो बड़े हैं वो तो फ्यूचर नहीं है, समझ रहे हैं, वो तो अब प्रेजेंट है, तो फ्यूचर ये है, तो ये अपनी मर्जी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं माना जा रहा। तो फिर एट दी एंड डेमोक्रेसी या जमहूरियत किस नाम की है। तो फिर जमहूरियत के जो हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और रिपोर्ट हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान कहां जा रहा है इस टाइम पे, वर्ल्ड स्टेट्स में जो है शामिल हो चुका है। तो एट दी एंड हम ये देख रहे हैं कि चैलेंजेस मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन को खास करके जो है अब सामने आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये क्या हुआ है। तो ये हमारे पास डाटा था जी। इसमें अगर हम यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखिए तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं वोटर्स की, तो उसमें हमने देखा कि वुमेन वोटर्स जो है वो 41% रही और मैन जो है वो 58% रहे, ठीक है। यानी मर्द जो है वो ज्यादा रहे, उनका टर्नआउट रहा 2024 के अंदर, और खवातीन का कम रहा। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर देखें तो उसमें हमने देखा पंजाब सबसे टॉप पे रहा 51% के साथ, उसके बाद बाकी सारे के सारे जो हैं वो कम ही रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं जी केपी है, उसके बाद सिंध है और फिर बलूचिस्तान है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डाटा था, ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स से 2024 इलेक्शंस को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।